तो कैसे हो? आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रमुख राम भक्त कवि। ठीक है, प्रमुख राम भक्त कवि। विराम भक्ति में कौन कौन से कवि आते हैं वो इसमें दिया गया है। पूछ भी लेते हैं कि प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन से हैं, क्रम पूछ लेते हैं, प्रमुख राम भक्त कवियों की रचना पूछ लेते हैं। नेट सेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में ये पूछा जाता है। तो इसमें प्रथम पर है विष्णु दास। कौन है? विष्णु दास। रामायण कथा है इनकी रचना, भाषा है अवधी भाषा। ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद माना जाता है। रामायण कथा राम कथा संबंधी यह हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। बच्चन ने कहा था, डॉक्टर बच्चन ने कहा था, राम कथा संबंधी यह हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्नेह लीला इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब 2 नंबर पे है ईश्वरदास। ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। सत्यवती कथा बहुत बार पूछी जाती है। अभी जो सेट का पेपर हुआ था इसमें पूछी गई थी ईश्वरदास की सत्यवती कथा। शुक्ल के अनुसार अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है ये। दूसरी है इनकी भरत मिलाप। इस ग्रंथ में दास्य भक्ति का वर्णन है जिसका प्रभाव तुलसीदास के रामचरित मानस पर पाया जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने भरत मिलाप को राम काव्य का प्रथम प्रबंध काव्य माना है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। अंगद पेज ये इनकी तीसरी रचना है। स्वर्गारोहिणी कथा इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती है। तो अंगद पेज, भरत मिलाप और सत्यवती कथा ये ईश्वरदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। जैन मुनि लावण्य, रावण मंदोदरी संवाद इनकी रचना कौन सी है? रावण मंदोदरी संवाद। भगवंत दास, भेद भास्कर इनकी रचना है भेद भास्कर। ब्रह्मजीन दास, रामचरित इनकी रचना कौन सी है? रामचरित। अब भक्ति काल के प्रमुख कवि राम काव्य में प्रमुख कवि माने जाते हैं वो कौन है? तुलसीदास है। तो तुलसीदास पर हर बार प्रश्न भी पूछा जाता है। तुलसीदास की रचनाएं का क्रम भी पूछा जाता है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं भी का भी सन भी पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म हुआ 1532 में और मृत्यु हुई उनकी 1623 में। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। क्या है? प्रतिनिधि कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म स्थान राजापुर गांव है। इनका उल्लेख तुलसी चरित तथा गोसाई चरित में मिलता है। तुलसी चरित किसकी रचना है? रघुवर दास की। और गोसाई चरित किसकी रचना है? वेणी माधव दास की। ठीक है, तो सुकवि सरोज ये एक ग्रंथ है। सुकवि सरोज, इसमें गौरी शंकर द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म सोरो गांव, क्या है ये? सोरो गांव है। क्या है? सोरो गांव, सोरो या शुक्र खेत माना जाता है। ग्रियर्सन तथा रामनरेश त्रिपाठी भी इसी मत को मानते हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा है जो को प्रसिद्ध दोहा है संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो श्रावण शुक्ल की 1680 गंगा के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी ने अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, तो श्रावण कृष्णा तीज यानी शनिवार था। वेणी माधव दास के अनुसार इन्होंने अपना शरीर तज दिया था। पिता है आत्माराम और माता है हुलसी। पिता आत्माराम, माता हुलसी। ये इनके बारे में ये पंक्तियां हैं तो बहुत ही प्रसिद्ध है। जो पहली पंक्ति है वो सुरतिया नरतिया नागतिया यह चाहत सबको, ये तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। और रहीम की पंक्ति है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सुरतिया यानी देवताओं की नारियां, नर व्यक्ति की नारियां, नागों की नारियां, यह सब चाहती है कि तुलसी जैसा पुत्र हो जो तुलसी गोद में लिए फिरती है। तो तुलसी जैसे पुत्र की सब ये कामनाएं करती है। पत्नी थी रत्नावली। पत्नी कौन थी? रत्नावली।
रत्नावली की फटकार की वजह से तुलसी ने राम भक्ति का सूत्रपात हुआ। इस प्रसंग का वर्णन वेणी माधव दास को की गोसाई चरित में मिलता है। वेणी माधव दास की गोसाई चरित ये प्रमुख रचना मानी जाती है वेणी माधव दास की, इसमें इसका वर्णन मिलता है। अब नाम या उपनाम या उपाधि देखें तुलसीदास जी की। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था राम भोला। कहते हैं कि जब तुलसीदास जी का बचपन जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष की उम्र के बच्चे के समान थे। 32 दांत इनके मुँह में थे और जन्म लेते ही इनके मुँह से निकला राम, और राम निकलते ही इनका नाम पड़ गया राम भोला। तुलसीदास नाम किसने दिया? नरहरिदास ने। इनके गुरु है नरहरिदास ने। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। भक्ति काल का सुमेरु भी नाभादास ने ही कहा था। मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति स्मिथ महोदय ने कहा था। बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा था। उत्प्रेक्षा का बादशाह उदयभान सिंह ने कहा था। उत्प्रेक्षा का बादशाह। भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधि कवि भगत शिरोमणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। सच्चा लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये HP द्विवेदी ने कहा था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अभी जो सेट का पेपर हुआ 2023 में, तो इसमें ये पंक्तियाँ पूछी गई थी। हर परीक्षा में ये पंक्ति जरूर पूछी जाती है। फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी गई थी। आनंद कानन का वृक्ष मधुसूदन शास्त्री। रूपकों का सम्राट लाला भगवान दीन ने कहा था। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। गुरु इनके कौन है? नरहरियानंद। गुरु कौन थे? नरहरियानंद या नरहरि दास, जिन्होंने तुलसीदास नाम दिया था। तो शेष इनके शिक्षक थे शेष सनातन। शिक्षक कौन थे? शेष सनातन। अब इनके संदर्भ में ग्रंथ देखते हैं कौन कौन से हैं। गोसाई चरित वेणी माधव दास हम बार बार ऊपर पढ़ के आए हैं। तुलसी चरित रघुवर दास, भक्तमाल नाभादास, भक्तमाल की टीका प्रियादास, रत्नावली की बात रांगे राघव। इन्होंने इनके संदर्भ में ये ग्रंथ लिखे हैं। मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 25 मानी है और शुक्ल के अनुसार तुलसी की रचनाएं हैं वो 12 प्रमाणित रचनाएं मानी गई है। शुक्ल के अनुसार 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई है। अब इसमें प्रमुख रचना है गीतावली या राम गीतावली। तो 1571 में लिखी गई थी। गीति शैली में है ये, भाषा ब्रज है इसकी। 7 अध्याय है। सूरदास के अनुकरण पर इसमें राम के बाल्यकाल का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। किसके अनुकरण पर? सूरदास के अनुकरण पर। वेणी माधव दास के अनुसार यह इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। कृष्ण गीतावली दूसरी है। कृष्ण गीतावली 1571 में, भाषा ब्रज है। 61 पद है इसमें। चित्रकूट में सूरदास से भेंट होने पर इसे वृंदावन में जाकर लिखा गया था। रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। 1574 में लिखा गया। भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है। प्रबंध काव्य है। शैली दोहा चौपाई कड़वक शैली है। कांड है इसमें 7। कितने हैं? 7। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। दूसरा है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। यानी इनके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं कि पहला कांड कौन सा है, दूसरा कौन सा है। इस तरह से क्रम भी इनके पूछे जाते हैं। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? काशी में। तथा शेष रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की गई थी। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। उत्तरकांड रामचरितमानस की
फलश्रुति है जिसमें तुलसीदास की विचारधारा दिखाई देती है। उत्तरकांड है वो रामचरितमानस की फलश्रुति है। रामचरितमानस को व्यवहार का दर्पण कहा जाता है। व्यवहार का दर्पण कहा जाता है रामचरितमानस को। मार्मिक स्थलों की पहचान तुलसीदास की महत्वपूर्ण विशेषता है। रस कौन कौन से इनकी रचनाओं में? श्रृंगार व शांत रस मान है। लगभग प्रमुख श्रृंगार व शांत रस ही इनकी रचनाओं में मिलता है। शुक्ल के अनुसार इसको पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह लगे थे। 2 वर्ष 7 माह लगे थे। विनय पत्रिका चौथी कौन सी है? विनय पत्रिका। अब कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ें और तुलसी जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़े। रामचरितमानस तो तुलसी के राम को जानने के लिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़े। शांत रस है, इसमें 1582 में लिखी गई है, ब्रज भाषा है। विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ शिवसिंह सेंगर तुलसी ने यह रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए सीता माता के माध्यम से राम के दरबार में अर्जी के रूप में भेजी थी। है यानी विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ शिवसिंह सेंगर में बताया गया है कि विनय पत्रिका है वो तुलसी ने यह रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए सीता माता के माध्यम से राम के दरबार में अर्जी के रूप में लिखी थी। ठीक है। विनय पत्रिका में दैन्य व दास्य भाव की भक्ति के साथ साथ समर्पण भावना व नवद्दा भक्ति के दर्शन भी होते हैं। नवद्दा भक्ति यानी 9 प्रकार की क्रियाएं। इस रचना पर विशिष्टाद्वैत का प्रभाव है। जाके प्रिय न राम विदेही व्यक्ति, यानी ये इनकी बारे में ये पंक्तियां हैं। रामलला नैच्छू इनकी पांचवी रचना है। 1582 में लिखी गई। भाषा है ग्रामीण अवधि। सोहर छंद में लिखी गई है जो 22 मात्राओं का एक छंद है। लोकगीत जो शादी विवाह में गाए जाते हैं इनका संकलन है। इसमें पार्वती मंगल है वो 1582 में लिखी गई है। भाषा अवधि है। शिव पार्वती की विवाह का वर्णन है। छंद 164 छंद है। इसमें जानकी मंगल 1582 में लिखी गई है। भाषा अवधि है और 216 छंद है। इसमें राम सीता का विवाह वर्णन है। इसमें राम सीता के वीर वर्णन है। राम सीता का वीर वर्णन है। इसमें दोहावली 1583 ईस्वी में लिखी गई। भाषा ब्रज है। 573 दोहे हैं। इसमें नित्य और वैराग्य इसका प्रमुख विषय है। इसको तुलसी सत्सई भी कहते हैं। दोहावली को तुलसी सत्सई भी कहा जाता है। अब प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है कवितावली। कवितावली की भाषा पूछी जाती है कि ये कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में है। 1612 में लिखा गई है। 325 इसमें छंद है। 7 इसमें कांड है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी के व्यक्तित्व, जीवन व तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है। इस रचना का प्रयोग तुलसी के तात्कालिक समाज को जानने के लिए किया जाता है। उत्तरकांड कवितावली का सबसे बड़ा कांड है। उत्तरकांड कवितावली का सबसे बड़ा कांड है। इसमें कवित सवैया शैली के साथ साथ छप्पे छंद का भी प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वान कवितावली को अंतिम रचना मानते हैं। इसमें राम कथा लंका कांड तक ही है। ठीक है। वैराग्य संदीपनी 10वीं रचना है इनकी। वैराग्य संदीपनी 1612 में लिखी गई है। भाषा ब्रज है। 62 छंद है। इसमें संत महत आदि के लक्षण बताए गए हैं। यह इसके नाम से ही पता चलता है कि वैराग्य संदीपनी में संत महत के लक्षण बताए गए हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में लिखी गई। भाषा अवधि ब्रज है। अपने मित्र गंगाराम के कहने पर लिखी। इसमें 7 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक है। प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। बरवे रामायण 1612 में भाषा अवधि है। सीता का सौंदर्य वर्णन है। कांड इसमें 7 है। रहीम के आग्रह पर लिखी गई है। इसमें
रस अलंकार आदि का भेद निरूपण किया गया है। रीतिकाल का सा इसमें आभास होता है। अब ये अंतिम रचना है जो हनुमान भावुक है, ये 13वीं रचना भी मानी जाती है और अंतिम रचना भी मानी जाती है। अभी सेट का पेपर हुआ 2023 में, इसमें ये पूछी गई कि ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है जो हनुमान भावुक है। तुलसीदास ने अपनी भाव पीड़ा को शांत करने के लिए लिखी थी। कहते हैं कि लास्ट में अंतिम समय में तुलसीदास को कुष्ठ रोग ने भयंकर रूप से घेर लिया था, तो इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने हनुमान भावुक रचना लिखी। कुछ लोग हनुमान भावुक को तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इसे कवितावली का भी ही एक अंश माना है। अब अन्य तथ्य, अब ये जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेछु, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी पंचरत्न में शामिल है, जिसका संकलन लाला भगवान दीन ने किया था। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार पहले इनकी रचनाओं में ही दिखाई पड़ता है। तो ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने वीर गाथाओं, छप्पे शैली, विद्यापति व सूरदास की पद शैली, गंग आदि बाटों की कवित सविया शैली, ईश्वरदास की दोहा छुपाई शैली, कबीरदास की नीति संबंधी दोहा शैली का प्रयोग काव्य में किया है। चित्रकूट सभा रामचरितमानस का गंभीरतम एवं मार्मिक प्रकरण है। डॉक्टर बच्चन की पंक्ति है ये। तुलसी की भक्ति सबसे बड़ी विशेषता है सर्वांग पूर्णता, क्योंकि इसमें धर्म और ज्ञान की सत्तात्मक अनुभूति है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। अग्रदास, प्रमुख राम कवि में आगे कौन है? अग्रदास। कृष्णदास प्यारी के शिष्य नाभादास के गुरु थे। नाभादास ने भक्तमाल में इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय अग्रदास को दिया जाता है तथा रेवासा सिक्कर में रसिक संप्रदाय की अलग गद्दी भी स्थापित की। ये स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर अगर अली नाम से रचना करते थे। भाषा ब्रज है, रचनाएं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, हितोपदेश, उपासना बावनी। शुक्ल ने इनके काव्य शोषणों की तुलना अष्टछापी नंददास से की है। अष्टछाप में जो 8 कवि हैं उनमें नंददास जी का वर्णन है, तो शुक्ल ने इनके काव्य शोषणों की तुलना अष्टछापी नंददास से की है। नाभादास की ये प्रमुख रचना है जो भक्तमाल बहुत बार पूछी जाती है। मूल नाम नारायण दास था, प्रियदास के गुरु थे। रचना भक्तमाल 1596 में लिखी गई है। 316 छप्पे छंदों में 200 भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। भक्तमाल परंपरा के प्रवर्तक, इसमें निर्कुश अति निडर रसिक जस रचना गायो, ये पंक्ति मीरा के लिए कही गई है। अष्टयाम इनकी अन्य रचना है। अष्टयाम। केशवदास 1555 में इनका जन्म हुआ, 1617 में मृत्यु हो गई। उपनाम वेदांती मिश्र। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के फुटकल काव्य में रखा है। रामचंद्रिका इनकी प्रमुख रचना मानी है जो 1601 में लिखी गई है। 39 प्रकाशों में विभक्त है। वेणी माधव दास के अनुसार केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर दी थी। भाषा बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा है। अपनी संवाद योजना के लिए रामचंद्रिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामचंद्रिका में पग पग पर छंद बदलते हैं, अतः इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये बहुत बार पूछा जाता है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये। केशव को मिश्र बंधुओं ने भाषा का मिल्टन कहा है। भाषा का मिल्टन किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। ये भी बहुत बार पूछा गया है। बासर की संपत्ति उनको जो न चितवत, केशव में को कहा गया है रामचंद्रिका में राम के लिए।
रामचंद्रिका में राम के लिए केशव को बासर की संपत्ति उल्लुक जो न चितवत। ये इस प्रकार से सेनापति रचना है कवित रत्नाकर। सेनापति की रचना अभी सेट में पूछी गई थी और बहुत बार पूछी जाती है कवित रत्नाकर। इस रचना में 5 तरंग है यानी अध्याय है तथा 394 छंद है। 4 और 5वें तरंग में राम भक्ति का वर्णन है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी भी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी अभी सेट में आया था। रीतिकाल में प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध कवि है। अब सूरदास अष्टछापी कवियों में इनका नाम अग्रणी लिया जाता है। सूरसागर में दशरथ विलाप, सीता हनुमान संवाद आदि कई प्रसंग प्रथम तथा 9वें स्कंद में दिए गए हैं। हृदयराम ने हनुमान नाटक लिखा था। प्राणचंद चौहान अभी नेट में 2018 में आया था और अभी पीछे भी ये पूछा गया था। रामायण महानाटक, गुरु गोविंद सिंह विचित्र नाटक, रामावतार इनकी रचना है। महाराजा शिव सिंह, आनंद रघुनंदन, आनंद रामायण, गीता रघुनंदन, रामचंद्र की सवारी, ये इनकी रचनाएं हैं। माधवदास चारण, रामरासो, अध्यात्म रामायण, नरहरि बारट, पौरुष्य रामायण, लालदास अवध विलाप, कर्पूर चंद त्रिखा, ब्रजभाषा व गुरुमुखी लिपि में रामायण लिखी थी इन्होंने। रामचरण दास सौसुखी शाखा के प्रवर्तन की काव्य धारा में श्रृंगारी भावनाओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामचरण दास राम को अपना पति मानते हुए उन्हें लाल साहब कहते हैं। राम को अपना पति मानते हुए लाल साहब ये कहते हैं अपनी रचनाओं में। लाल साहब राम को कहते हैं। जीव राम तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया जिसमें सख्य भाव के प्रवर्तन मिलते हैं। कृपा निवास पदावली, इनकी रचना कौन सी है? कृपा निवास पदावली। तो